हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट तक पर। हमें गवर्नमेंट तक कलम से क्रांति। तो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी ने थंबनेल पर देख लिया होगा, आज की क्लास हमारी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर होने वाली है, जो कि फ्रेंड्स आपके किसी भी एग्ज़ाम्स या फिर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। क्योंकि फ्रेंड्स, हर किसी भी एग्ज़ाम में आपके प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। और फ्रेंड्स, हमारी ये क्लास लगातार चल रही है, तो आशा करते हैं आप उन क्लासों को भी अच्छे से ज्वाइन कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अंग्रेज़ों ने बंग भंग को डैश में निरस्त किया था 1911 में। तो बंग भंग को किसने निरस्त किया? अंग्रेज़ों ने 1911 में। किस वर्ष में कुटुंब न्यायालय अधिनियम लागू किया गया था? 1984 में। अंगूर की बेल डैश का एक उदाहरण है? आरोही या फिर क्लम्बर, यानी कि बढ़ते हुए का एक उदाहरण है। प्राचीन भारत में व्यापारी काफिलों के नेता को डैश कहा जाता था? सार्थवाह। तो प्राचीन भारत में व्यापारी होते थे जो उनके काफिले को क्या कहते थे? सार्थवाह। सर विलियम जोन्स द्वारा 1784 में डैश की स्थापना की गई थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? सर विलियम जोन्स द्वारा 1784 में। 2019 में मुंबई इंडियंस आईपीएल क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन थे? महिला जयवर्धने। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि आपको इस क्लास में जितने भी करंट अफेयर्स को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपको उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके इस टॉपिक से करंट अफेयर्स को क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको रोज़ाना करंट अफेयर्स को क्वेश्चन पढ़ते रहना है, क्योंकि आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 5 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर से ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। डैश एक ऐसी बीमारी है जो बुखार, खांसी, सीने में दर्द और वजन घटाने जैसे लक्षणों के साथ प्राय फेफड़ों में होती है? क्षय रोग। तो क्षय रोग या फिर टीबी कहाँ होती है? फेफड़ों में। कौन सा एक कथन गलत है? ऑप्शन ए, यानी कि कौन कौन से सही हैं? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडलीय ओजोन में कमी उत्तरदायी होती है। ओजोन का कवच सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी की सतह की रक्षा करती है। ओजोन परत। ओजोन एक घातक विष होता है। अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत में कौन सा संगठन या एजेंसी पेमेंट भुगतान संचालित नहीं करता? विप्रो। यानी कि कौन कौन सी संगठन पेमेंट बैंक संचालित करती हैं? जियो, इंडिया पोस्ट, फिनो। मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट 2020-21 के अनुसार भारत में दुग्ध उत्पादन पिछले वर्ष की अपेक्षा 2018-19 में कितना बढ़ा था? 6.50%। कौन सा देश किसी देश की राजवित्तीय नीति का भाग नहीं होता? अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति। फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल पर जितने भी नए साथी जुड़ रहे हैं, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और फ्रेंड्स बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि हर किसी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और फ्रेंड्स, हमारे जितने भी पुराने साथी हैं, कृपया वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 41% से अधिक घरों में सर्वाधिक प्रचलित पेयजल स्रोत में से कौन सा भाग पाया जाता है? हैंडपंप, ट्यूबवेल। विनी महाजन डैश राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव थी? पंजाब की। तो पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव विनी महाजन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। बागुरुम्बा डैश समुदाय के लोगों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है? बोडो जनजाति द्वारा। तो बागुरुम्बा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? बोडो जनजाति द्वारा। दून या फिर ड्यून्स डैश और शिवालय के मध्य अनुदैर्घ्य घाटी हैं? निमंत्रण हिमालय के बीच। आदिचनल्लूर प्राथमिक स्थल किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। चिकनी मृदा या फिर क्ले सॉइल के बारे में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन 4। यानी कि कौन कौन से सही हैं? चिकनी मृदा या फिर क्ले सॉइल के बीच, कणों के बीच बहुत कम खाली स्थान होता है, यानी कि इसके बीच में बहुत कम स्पेस होता है। चिकनी मृदा को
फुलरस अर्थ भी कहते हैं। चिकनी मृदा का दूसरा नाम क्या है? फुलरस। चिकनी मृदा का उपयोग घट और खिलौने बनाने के लिए किया जाता है। कौन सी प्राचीन भारतीय पुस्तक शल्य क्रिया या फिर सर्जरी पर आधारित है? सुश्रुत संहिता। तो सुश्रुत संहिता का संबंध किससे है? शल्य क्रिया या फिर सर्जरी से। कौन सा शहर ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है? गुवाहाटी। गुवाहाटी कहाँ स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी के। फ्रेंड्स, आपको हमारी इन सभी क्लासेस की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर दी जाती है। और फ्रेंड्स, आपको टेलीग्राम चैनल पर रोजाना क्विज, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन और अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिए जाते हैं। तो वहाँ से भी आप अपनी तैयारी बेहतरीन कर सकते हैं। तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई सवाल या जवाब है तो उसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। चौपड़ या फिर जिसे चौपर या चौसर भी कहते हैं, एक प्राचीन भारतीय था बोर्ड खेल। स्वामी विवेकानंद द्वारा कौन सा नारा दिया गया? उठो जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। तो यह नारा किसके द्वारा दिया गया? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। और फ्रेंड्स, इस नारे को आपको अपने जीवन में भी जरूर डालना है। सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत सरकार द्वारा घोषित आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के अंतर्गत बैंकों और वित्तीय संसाधनों के लिए कैश ब्याज दर रखी गई है 9.25%। फ्रेंड्स, आपको एक बार फिर से बता दें कि आपको इस क्लास में जितने भी करंट अफेयर्स को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपको उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन आपको रोज़ाना करंट अफेयर्स जरूर पढ़ते रहना है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात भारत की 2011 की जनगणना कौन से नंबर की जनगणना थी? 7वीं। और ऑल ओवर में कौन सी जनगणना थी? 15वीं। संविधान सभा की कौन सी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे? ऑप्शन 4। यानी कि कौन कौन सी समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे? राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वित्त और कर्मचारी संबंधी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रक्रिया के नियमों पर समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 4। यानी कि प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी नगण्य होती है। भारत में फाइकस रिलीजियोसा को वृक्ष डैश के नाम से सामान्य तौर पर जाना जाता है? पीपल। तो पीपल के वृक्ष को किस नाम से भी जाना जाता है? फाइकस रिलीजियोसा के नाम से। रोहतास का किला वर्तमान में कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कभी नहीं मिला? शिखर धवन को। यानी कि किस किस क्रिकेटर को अब तक राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है? विराट कोहली, MS धोनी, सचिन तेंदुलकर। आर प्रज्ञानंद का संबंध किस खेल से है? शतरंज से। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। गुरु गोविंद सिंह और मुगलों के बीच हुए युद्ध में वीरगति प्राप्त करने वाले योद्धाओं की याद में पंजाब में डैश आयोजित किया जाता है? माघी मेला। तो माघी मेला कहाँ आयोजित होता है? पंजाब में, जो कि गुरु गोविंद सिंह और मुगलों के बीच हुए युद्ध में वीरगति को प्राप्त योद्धाओं के याद के लिए मनाया जाता है। कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए। यानी कि कौन कौन से सही हैं? मानव शरीर में अतिरिक्त वसा त्वचा के नीचे जमा होती है। प्रोटीन से मानव शरीर में ऊतकों के निर्माण और अनुचरण या फिर मरम्मत में सहायता होती है। मानव शरीर को खनिज पदार्थों की आवश्यकता कम मात्रा में होती है। केंद्रीय बजट 2020-21 में घोषित किसान रेल योजना के आदेश उद्घाटन ट्रेन डैश के बीच था? महाराष्ट्र और बिहार के बीच। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी SSC या फिर दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जितने भी 2011 से क्वेश्चन बनेंगे उनको ज़रूर याद करना है, क्योंकि लगभग फ्रेंड्स आपके हर किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। बच्चों की कहानी की पुस्तक डैश में अंकेला एक काल्पनिक पात्र है? द जंगल बुक। तो जंगल बुक का संबंध किससे? बच्चों की कहानी से। केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार डैश तक की शुद्ध आय वाले अति वरिष्ठ नागरिकों को आयकर में छूट प्राप्त होती है? 5 लाख तक के रुपए की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए। यानी कि भारत
के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर स्थित है। तो अरब सागर कहाँ स्थित है? भारत के दक्षिण पश्चिम में। गांधी जी ने डैश को रॉलेट अधिनियम के अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाने हेतु भारतवासियों को आह्वान किया। 6 अप्रैल 1919 को। तो रॉलेट एक्ट के अहिंसा के रूप में गांधी जी के द्वारा दिवस मनाने की घोषणा 6 अप्रैल 1919 को। किसे भारतीय जनता से भूमि राजस्व लगान संग्रह करने के लिए अंग्रेजों द्वारा मध्यस्थ के रूप में नियुक्त नहीं किया गया? कुमार मात्य के। फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और फ्रेंड्स, कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। कोंकणी भाषा में शपथ लेने वाले गोवा के पहले राज्यपाल कौन थे? भगत सिंह कोश्यारी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अनियमित जमा योजना प्रतिबंधित अधिनियम द्वारा भारत में गैर विनियमित जमा योजनाएं प्रतिबंधित कर दी गई हैं 2019 द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी संगीत शैली प्राय सूफीवाद से संबंधित है? कव्वाली। तो कव्वाली का संबंध किससे है? सूफीवाद से। भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा न्यायिक कार्यवाही के दौरान झूठे साक्ष्यों के लिए दंड का प्रावधान करती है? 193। सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार किस फिल्म अभिनेत्री को कंगना रनौत को हाल ही में दिया गया पुरस्कार कौन सा है? पद्मश्री। तो कंगना रनौत जी को सितंबर 2020 में कौन सा पुरस्कार मिला? पद्मश्री। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई? संविधान 61वां संशोधन 1988 के तहत। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार ई वाणिज्यिक लेनदेनों पर डैश की दर से TDS लगाया जाता है? 1% की दर से। कौन सा उद्योगपति राज्यसभा में सांसद रहा है? विजय माल्या। तो विजय माल्या जी जो कि उद्योगपति हैं, ये राज्यसभा में सांसद रह चुके हैं। डैश में बाईचुंग भूटिया के नाम से एक फुटबॉल स्टेडियम उनके जन्मस्थल के पास निर्मित किया गया? सिक्किम में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेपाल के डैश मंदिरों को वानर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है? स्वयंभूनाथ। तो स्वयंभूनाथ मंदिरों को क्या कहते हैं? वानर मंदिर, जो कि कहाँ पर है? नेपाल में। जूनागढ़ में बहादुद्दीन भाई हसन भाई का मकबरा कौन सा है? महावत का मकबरा। तो महावत का मकबरा कहाँ स्थित है? जूनागढ़ में। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 43 के अनुसार वाहन के अस्थायी पंजीकरण हेतु डैश से अधिक अवधि अनुमति नहीं होती? 1 महीने से। फ्रेंड्स, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में डैश ग्रामीण या शहरों के रूप में वर्गीकृत किए जा सकते हैं? सहकारी बैंक। तो भारत में सहकारी बैंकों को में वर्गीकृत किया जा सकता है ग्रामीण और शहरी के रूप में। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी छोटी सी क्लास जिसमें हमने आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 के कुछ क्वेश्चंस कवर किए। तो आशा करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और ऐसी बेहतरीन सी क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।